राधे राधे आप सभी को। अगर आप सभी में से किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि उसके बहुत गांठ हैं या कहीं भी गांठ हैं और परेशान है, तो यह वीडियो ज़रूर सुनें और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे। मुझे ये बताया नहीं गया। तब मार्च के महीने में 2023 में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय में गठान निकला। मेरी बेटी ने मुझे टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आप बार बार कथा में कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैंने आपके इस वचन को माना और रोज बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। एक बेलपत्र खाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और क्या बताया गया है डॉक्टर ने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहां से एक कंकर उठाकर ले आई और एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। मैंने 4 महीने तक उस कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर शंकर भगवान को चढ़ाती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझसे छुपा कर रखा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई और 11 साल से मेरे शरीर के अंदर गांठ थी गर्भाशय में जो फैल रही थी। जब मैंने 4 महीने बाद जल पीने के बाद में और शंकर जी की आराधना करने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओम शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश। और तेरी कृपा बिना न मिले एक श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। 3 गठाने हो गई। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। एक बार ऑपरेशन करा दिया जिसमें से 3 गठाने निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठाने हो गई और 12 से 13 गठाने हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या। जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं करेंगे। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूँ। शिव जी के मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कुछ भी हो जाए अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 55 किलोमीटर से मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और आसपास में कहीं कथा होगी तो मैं पैदल आऊंगा। 55 किलोमीटर से मैं यहाँ पैदल आई हूँ। बाबा को प्रणाम, बाबा को धन्यवाद, शिव को प्रणाम। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी माला। तो गुरु जी का यह जो गुरु जी ने पत्र पढ़कर सुनाया है, तो शिव भक्ति जरूर करें, शिव भक्ति के उपाय शिव पुराण के जरूर करें। आपकी सभी परेशानी बीमारी ठीक होंगी। और चैनल सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखें।